तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए, यानी एनएफए को किस तरीके से हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो बेसिकली आपको पता है कि टीओसी जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी वास्ट भी सब्जेक्ट है। देखने का नज़रिया बस आपका होना चाहिए। अगर आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होता है तो आप जो टीओसी के पेपर है उसको ईजिली कंसेप्ट को उसके क्लियर कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है टीओसी के नाम से, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आपको कह रहा है कि एनएफए में आपका जो फॉर्मूला यूज होता है ट्रांजिशन फंक्शन का, बेसिकली 2 का पावर क्यू होता है और जो डीएफए होता है उसमें केवल क्यू होता है। एनएफए को बनाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन डीएफए को बनाना एज कम्पेयर टू एनएफए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये बेसिकली आपका एक एनएफए दिया हुआ है। एनएफए को हमें डिफाइन करना है, किसमें हमें कन्वर्ट करना है एनएफए को डीएफए के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए Q0 Q1 Q3 Q2 दिया हुआ है, जो कि Q0 इनिशियल स्टेट है और जिसमें डबल सर्कल होता है वो आपका क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान देना है कि Q0 Q1 Q2 इस तरीके की चीज़ें, या फिर आपका सिंपल ABC भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 में आपको कंस्ट्रक्शन एनएफए ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम के लिए आपको टेबल बनाना होगा। तो टेबल में आपको बेसिक सा क्या करना है, ट्रांजिशन जो स्टेट होता है उसको लिखना है। तो स्टेट में हमारा कौन कौन से एलिमेंट है, Q0 Q1 और Q2 है। तो Q0 को आपको क्या करना है, Q0 को आपको एज ए इनिशियल स्टेट तो एरो से रिप्रेजेंटेट करना है, और यहाँ से Q1 Q2 को आपको डबल जो सर्कल होता है उससे रिप्रेजेंटेट कीजिए, या आप स्टार से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, जो कि सिंबल है आपका फाइनल स्टेट का। अब देखना है कि Q0 से आपका जो स्ट्रिंग है कौन कौन से हैं, एलिमेंट A और B हैं, तो A और B हम लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद आपको देखना है कि Q0 से ए पे कौन कौन से एलिमेंट जा रहा है, यानी Q0 ए से कहाँ पे जा रहा है, तो Q0 ए पे Q पे जा रहा है तो Q0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए रहता बी के जगह पे तो Q1 पे जाता, तो यहाँ पे कॉमा देके हम लोग Q1 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे Q0 बी पे कहाँ जा रहा है, Q0 बी पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ Q1 के साथ साथ वो Q0 पे भी जा रहा है। तो आपको सारे कंडीशन चेकआउट करने हैं। तो Q0 Q1 हमने लिख दिया, तो आपका Q0 का काम खत्म हो गया। अब Q1 को हमें देखना है कि Q1 ए पे कहाँ जा रहा है, तो Q1 ए पे कहीं पे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डैश दे देंगे। और Q1 बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे Q2 हम लोग लिख देंगे। और Q2 कहीं भी नहीं जा रहा है, यानी वो क्या है, फाइनल स्टेट है, तो वो आपका नल है, तो इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। अब ये जो आपको टेबल दिख रहा है, इस टेबल की मदद से आपको क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है फॉर डीएफए के लिए। इसमें सबसे पहले आपको एनएफए दिया रहेगा, एनएफए से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, एनएफए के लिए टेबल बनाना होगा। उस एनएफए को टेबल को आपको डीएफए में कन्वर्ट करना होगा। अब सारे एलिमेंट को आपको डीएफए के अंदर कैरी करना है। तो पहला जो हमारा रो है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, तो एज इट इज़ हमने रहने दिया। अब हमने Q0 को चेकआउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला एलिमेंट है Q0 Q1 उसको हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप अगर अच्छी तरीके से उसको समझा पाऊँ मैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों अपने उंगलियों को रखना है Q0 Q1 पे, और आपको चेक करना है कि Q0 Q1 ए पे कहाँ जा रहा है। तो केवल Q0 पे जा रहा है तो Q0 को लिख देना है। और यहाँ पे एक जो ये जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को दिखाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद आपको देखना है कि Q0 Q1 यानी दोनों एलिमेंट आपके बी पे कहाँ जा रहे हैं, तो बी पे आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो बी पे आप देखिए Q0 Q1, यहाँ पे देखिए Q0 Q1 ये तो जा ही रहा है, साथ ही साथ हमको दोनों एलिमेंट पे देखना है। तो यहाँ पे Q2, तो यहाँ से Q2 मिल जाएगा, तो ये तीनों एलिमेंट हम मैच मिला के लिख देंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हुआ। अब हमें सारे स्टेट तक पहुंचना है। तो आपका स्टेट क्या आता है, Q0 Q1 Q2, क्योंकि हमने Q0 को फाइंड आउट कर लिया, Q0 Q1 को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमने उसे चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ चेक करना है। तो तीनों को हम ले लेंगे, तीनों को एक साथ चेक करेंगे कि ए पे कहाँ जा रहा है। तो तीनों ए पे आपका कहाँ जा रहा है, केवल 0 पे जा रहा है, तो Q0 हम लिख देंगे। उसके बाद हम अगेन तीनों को चेक करेंगे कि बी पे कहाँ जा रहा है। तो बी पे अगेन आपका ये पूरा एलिमेंट आ रहा है, तो इस पूरे एलिमेंट को हम एज इट इज़ लिख देंगे। वो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप हमने इसलिए बढ़ाया ताकि आपको जहाँ जहाँ, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि Q2 हमारा क्या था, फाइनल स्टेट था। Q2 हमारा फाइनल स्टेट था कि Q2 जहाँ जहाँ दिखेगा आपको ट्रांजिशन स्टेट में, वहाँ आपको क्या करना है, डबल सर्कल दे देना है। उसके बाद आपको इस डायग्राम की मदद से क्या करना है, जो डायग्राम जो आपका फिगर होता है उस फिगर को क्रिएट करना है, जिसे हम लोग डीएफए कहते हैं। तो फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डीएफए वाला डायग्राम है
अब हमें इस डायग्राम की मदद से, यानी ये जो डीएफए वाला हमारा डायग्राम था जो कि हमने एनएफए के ट्रांजिशन जो टेबल होते हैं उसके मदद से ये जो हमने टेबल बनाया डीएफए का, अब इस डीएफए के टेबल को हमें डीएफए के डायग्राम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन कौन सा स्टेट आपका बच रहा है। तो Q0, Q0, Q1 और ये जो 3 स्टेट आपके बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, तीनों स्टेट को सीरियल बाई सीरियल लिख दिया। आप चाहें तो इसको एक सर्कल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको मतलब अच्छा लगे। तो हमने इसको लिख दिया। अब आपको देखना है, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी ही आपको स्ट्रिंग में यूज़ करना है, तो आप देखना है कि Q0 से ए पे कौन कौन सा एलिमेंट जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, Q0 से ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 खुद पे जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ लूप पे ए हमने बना दिया Q0 पे। ओके, अब देखना है कि Q0 बी पे कहाँ कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे। तो यहाँ से Q0 बी कहाँ चला गया, Q0 Q1 पे। अब आपको देखना है कि Q0 Q1 ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। तो Q0 Q1 ए पे कहाँ चला गया, Q0 पे चला गया। ओके, अब देखना है कि Q0 Q1 बी पे कहाँ जा रहा है, तो इस तीनों एलिमेंट पे जा रहा है। तो Q0 Q1 बी पे कहाँ चला गया, तीनों एलिमेंट पे चला गया। उसके बाद आपको देखना है कि Q0 Q1 और Q2 कहाँ पे जा रहा है, ए पे, ए खुद पे जा रहा है। तो ये आपका कहाँ चला गया, आप इस डायग्राम को देखें, ये एलिमेंट आपका Q0 पे चला गया। अब देखना है Q0 Q1 Q2 आपका बी पे कहाँ जा रहा है, वो भी आपको सेल्फ लूप जा रहा है, यानी खुद पे। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ये एक क्वेश्चन और है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका एनएफए है, इसके रिगार्डिंग आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपको डीएफए में कन्वर्ट करना है। पहले इस टेबल को आपको क्या करना है, डीएफए के जो ट्रांजिशन टेबल होता है उसमें कन्वर्ट करना होगा, और उस टेबल को आपको क्या करना होगा, डीएफए के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और जो फाइनल स्टेट आपको दिया है Q2 और Q3, लास्ट में उसको क्या करना है, बबल कर देना है, जो कि आपका फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंटेट करेगा। तो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपने से खुद से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और गूगल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।